हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ हमारे पास जो है एक तो पैरेलल लाइंस होती हैं, दूसरा जो है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती हैं और आपकी जो है परपेंडिकुलर लाइंस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं। जो आपकी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस मतलब जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन है, एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल, क्या है ये पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो बेटा पैरेलल कैसे हैं, यानी कि यहाँ जो डिस्टेंस है ना, वो बिल्कुल डिस्टेंस आपका सेम रहेगा दोनों लाइंस का, कहीं भी जाके वो कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो उसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक ना एक जगह पे जाके इंटरसेक्टिंग बन जाएंगी। इसी तरह से फिर हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन भी होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस वो कैसे हैं बेटा, देखो जैसे कि एक ये लाइन हमारे पास कोई है, यहाँ पे दूसरी लाइन अगर इस तरीके से आती है और वो लाइन इस दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दीज टू लाइंस कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। और इंटरसेक्टिंग में तो देखो बेटा कैसे भी हो सकता है, दो लाइंस जैसे एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसे करना, मतलब कोई भी जैसे इंटरसेक्ट वन पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करे तो वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, वन पॉइंट पे अगर वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हम ये चैप्टर में इसी तरीके से पढ़ेंगे, जो पैरेलल लाइन है या फिर हमारी जो है परपेंडिकुलर लाइन है, उस पे बेस सारा कुछ जो है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मेरे को क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रो सी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास। यानी कि आपको सबसे पहले एक लाइन लेनी है जिसका नाम ए बी है, ए बी एक लाइन ले लेनी है। ठीक है, फिर उसके आउटसाइड यानी उसके ऊपर सी नहीं लेना, कहीं और लेना है आपको, सी ले लेना है कोई पॉइंट, तो सी से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसके, ए बी के, और रूलर और कंपास से आपको केवल यूज करके करना है। ठीक है, हमने एक लाइन ले ली जिसको हमने किसका नाम दिया है, ए बी का। ये लाइन है, इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ए पॉइंट कोई, यहाँ पे बी, ए बी का नाम दे दिया इसको हमने। ठीक है, और इसके जो है कहीं दूर एक पॉइंट जो है वो सी है आउटसाइड। देखो यहाँ पे मैंने कहीं सी पॉइंट कोई ले लिया है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, मैं सी को यहाँ ए बी लाइन पे कहीं भी मीट कराऊंगी। देखो कहीं भी हो सकता है, ये मैंने इस तरीके से लिया है, आप कैसे भी जो है इसको ले सकते हैं, स्टैंडिंग में भी ले सकते हैं, स्लैंटिंग में भी, इस तरीके से। फिर आप लोग क्या करोगे, आप ये देखोगे कि यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क आप लोग लगाओगे। देखो इस तरीके से आपने एक आर्क लगाई, ठीक है, और ऐसे ही आर्क आप लगाएंगे यहाँ पे रख के। कंपास आपका उतना ही खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है, हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर हिल जाता है तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है बेटा। तो यहाँ से जो है एक बार नाप लीजिए, शायद ये थोड़ा सा जो है हिल गया है, आई थिंक सो। तो यहाँ से जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज कंपास मैंने शायद यूज़ कर लिया है, मेरे पास यही पड़ा था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने एक आर्क लगाई यहाँ पे, इस तरीके से मैंने जो है एक आर्क लगा ली। ये आपको थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि अभी तक ये लाइन नहीं खींची है। तो अब मैं ये देखती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर्क की लेंथ है वो देखो ये है। तो मैं अगर इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट हमारा था, यहाँ से एक आर्क ऐसे लगा देती हूँ और ये इसके बीचों बीच इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, देखो किस तरीके से मैंने यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है बेटा, सी से यहाँ, सी हमारा पॉइंट यहाँ है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से मैंने एक लाइन जो है ड्रॉ कर दी। देखो अब ये जो लाइन आपकी बनी है ना, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन पैरेलल होगी ए बी के। थोड़ा सा जो है इसको और मैं इक्वल कर लेती हूँ। यहाँ से तो मुझे सही लग रहा है, यहाँ से थोड़ी सी ये छोटी लग रही है, इक्वल कर लेते हैं इसको इस तरीके से, थोड़ा फिनिशिंग में दिखाई देगा हमें। अब ये एंगल 1 है आपका और ये एंगल क्या है, 2। अब एक चीज़ देखिए, इसकी लेंथ मैंने नाप के इतना ही इसको ले लिया, मैंने कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं बनाया यहाँ पे। मैं इसको 1 और 2 एंगल का नाम दे देती हूँ और दोनों की मेजरमेंट मैंने एक जैसी ले ली।
ठीक है। इसको मैं पॉइंट को जो है इसको नाम दे देती हूँ डी का, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जो हैं वो भी मैं आपको जो है समझा देती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एट फर्स्ट देखो हमने क्या लिया, इस लाइन को हम एम और एन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 2 पैरेलल लाइंस होगी जो कि हमने इस तरीके से बनाई है। तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, देखो कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वहाँ पे आप लोग क्या दिखा सकते हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि ड्रॉ अ लाइन ए बी। आपने क्या किया है, सबसे पहले एक ए बी लाइन ड्रॉ की है, देखो ए बी लाइन आपने ड्रॉ की, जैसे जैसे आप बना रहे हैं ना वैसे ही चलना है आपको। फिर टेक एनी पॉइंट सी नॉट ऑन ए बी के ऊपर नहीं लेना है आपको, आउटसाइड लेना है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड ए बी, ठीक है, नॉट ऑन ए बी, ये भी कह सकते हैं। टेक पॉइंट डी ऑन इट, यानी ए बी के ऊपर, इट मत लिखो यहाँ पे, आप लिखो ए बी के ऊपर कोई पॉइंट आपने डी ले लिया है, फिर आपने ज्वाइन करवाया है सी को डी से, ठीक है। मार्क एंगल 1 2 सी डी बी, यानी कि ये जो एंगल था इस एंगल को आपने 1 का नाम दे दिया है कि ये एंगल 1 है, ठीक है। एंगल 1 का इसको नाम दे दिया है आपने। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइन, ये ज्वाइन भी करा चुके हैं। मार्क एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एट सी, यानी सी के ऊपर भी आपने एक एंगल 2 ऐसा बनाना है जो कि 1 के इक्वल हो। क्यों? क्योंकि जब ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, जैसे 5th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो आपके इक्वल होते हैं, तो पैरेलल लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो हम इस जरिए जो है पैरेलल लाइन थोड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है एम एन इज रिक्वायर्ड टू लाइन, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सी वाले को सी से जो है प्रोड्यूस कर दिया बोथ साइड, तो आपकी एम एन एक लाइन रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो इस तरीके से आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हमारे पास क्या गिवन है, ड्रॉ अ लाइन एल, कोई लाइन एल दे दी है हमें, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल, एल के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, ठीक है। थ्रो एक्स ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, लेकिन हमें इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है भाई, डिस्टेंस जो है दोनों लाइंस का, यानी कि वो 4 सेंटीमीटर कर दिया है। तो कोई बात नहीं, हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक लाइन, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन एल ड्रॉ कर ली और इसके कहीं भी इस लाइन के ऊपर एक पी पॉइंट ले लिया। पी पॉइंट लेने के बाद में मेरे को क्या करना क्या है कि यहाँ पी पॉइंट से मेरे को जो है वो एक एंगल ड्रॉ करना है। देखो इस तरीके से 90 डिग्री का मैं कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का ही होगा हमारे पास। ये थोड़ा सा 90 डिग्री का पी पॉइंट पे मैं एंगल बना देती हूँ। यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री का जो है एंगल बना दिया है यहाँ पी पॉइंट के ऊपर। थोड़ा सा ये प्रकार मेरा थोड़ा सा हिल रहा है, शायद ये थोड़ा लूज है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा अच्छा प्रकार लेके चलें, ठीक है बेटा। देखो बार बार क्योंकि इसी से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये देखें यहाँ से फिर मैंने एक आर्क ऐसे करके लगाई, फिर यहाँ से जो है ऐसे करके एक आर्क लगाई, फिर इन दोनों के मिड पॉइंट से यहाँ एक आर्क और यहाँ एक आर्क यहाँ से लगाई और बीचों बीच इसको मिला दिया, तो ये 90 डिग्री का। अब इसने कहा है कि इस लाइन से 4 सेंटीमीटर जो है दूर, देखो यहाँ ये मैं 4 वाला जो है पॉइंट बिल्कुल यहाँ ले लेती हूँ और इस साइड मेरा इधर 4 सेंटीमीटर, ये कितना बन रहा है, ये 4 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो आ रही है। और इस पॉइंट को मैं एक्स का नाम दे देती हूँ, इससे ऊपर वाला जो है इसको हम नहीं रखते, केवल इतना पॉइंट हम रखेंगे, ठीक है। इसको मैं एक्स का नाम दे देती हूँ, ओके बेटा। अब इस पी को और एक्स को, ये जो है जो एक्स्ट्रा है उसको हम हटा भी सकते हैं। मान लो हमने एज इट इज़ ऐसे कर दिया तो उसको हम हटा भी सकते हैं, और हटाना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऊपर तक जा रहा है तो भी कोई दिक्कत हमें ऐसी है नहीं, कि ज़रूरी नहीं है कि इतना जो है छोटी ही लाइन हो। देखो मैं इसको थोड़ा और बड़ा ले लेती हूँ और एक्स पॉइंट 4 सेंटीमीटर, देखो मैं यहाँ से इस तरीके से एक परफेक्ट तरीके से आर्क लगा देती हूँ। देखो इस पॉइंट पे रख के मैंने जब आर्क लगाई तो मेरी 4 सेंटीमीटर जो है यहाँ आ गई। देखो यहाँ से मैंने नाप के और ऐसे जो आर्क लगाई है वो मेरी आ रही है 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ इस पॉइंट पे 4 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। ये हमारा एक्स पॉइंट है 4 सेंटीमीटर। अब इस एक्स के ऊपर भी आपको करना क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ भी। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट के ऊपर, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप प्रकार को उतना ही ओपन रखिए जितना आपने इस वाले में रखा था, मेज़र कर लीजिए। देखो यहाँ से ये
ऐसे बिल्कुल हमारा सही जा रहा है, तो इसको इतना ही ओपन रखें और यहाँ इस पॉइंट पे आपने फिर देखो ऐसे आर्क लगाइए, ठीक है। फिर ये आर्क इस लाइन से फिर इस तरीके से और यहाँ से फिर जो है आप एक आर्क लगाएंगे। देखो थोड़ा सा जो है ये हिल रहा है और प्रॉब्लम क्रिएट मुझे हो रही है थोड़ी। ये देखिएगा मैंने फिर इस एक्स पॉइंट पे भी जो है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दिया है 90 डिग्री का। तो ये जो लाइन है यहाँ इस पॉइंट से मैंने जब इसको मिलाया है, मैच कराया, इसको प्रोड्यूस कराया, तो एम लाइन जो है पैरेलल टू एल बन गई है। ये आप एंगल 1 ले सकते हैं, ये एंगल 2। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जब पैरेलल लाइन बनेगी कब बनेगी, जब दोनों एंगल जो है अल्टरनेट एंगल इक्वल हों। ये अल्टरनेट एंगल वाला दिखा दिया। तो यहाँ पे 90 था तो मैंने यहाँ भी 90 फॉर्म करके और इस तरीके से इसको जो है कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स जो हैं वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स इसके क्या हैं? ड्रॉ अ लाइन एंड टेक अ पॉइंट पी ऑन इट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एल, परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन L सच दैट PX इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हमने लिया है। एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के 90 डिग्री है, ठीक है। लाइन बोथ साइड, M इज द रिक्वायर्ड लाइन टू L थ्रो X। तो ये हमारे जो है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट रहेंगे, जो मैंने कम से कम लिखवाने की आपको कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मुश्किल लैंग्वेज हो जाती है तो बच्चों को समझ में, सिंपल लैंग्वेज में जो है लिखवाए हुए हैं आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, लेट L बी अ लाइन, एक लाइन L ले लेंगे, एंड P बी अ पॉइंट नोट ऑन L, P कोई पॉइंट ले लिया जो L के ऊपर नहीं है, थ्रो P। तो हम पिछला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, जैसे एक लाइन ले लिया, सेकंड में किया था, वही तरीका हम अप्लाई करेंगे। एक लाइन L ले ली, उसके ऊपर P पॉइंट नहीं लिया, कहीं और ले लिया, उस P पॉइंट को फिर उस लाइन पे मिला देंगे, फिर उसके आर्क को हम मेजर कर लेंगे जैसे हमने बनाया था। थ्रो P, ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। तो P से एक पैरेलल लाइन M बनानी है, किसके पैरेलल होनी चाहिए? L के पैरेलल। नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q, P को Q से करो ऑन L के ऊपर। चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M, थ्रो R, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ। PQ के पैरेलल बनानी है अब आप लोगों को, ठीक है। जैसे जो PQ आ जाएगी ना, फिर वहाँ से भी आपको एक पैरेलल लाइन फॉर्म करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका इजीली। व्हाट शेप डू द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इनक्लोज? आपको क्या दिखेगा जब वो पैरेलल लाइन आप बना दोगे, तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले हमने एक जो है लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, जिसका नाम हम रखेंगे क्या? L। मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो है L लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इसके ऊपर P पॉइंट मुझे नहीं लेना, कहीं और मैं P पॉइंट ले रही हूँ। देखो मैंने यहाँ ले लिया, मान लीजिए P पॉइंट, ये कोई P पॉइंट है, ठीक है। तो करना क्या है, इस P को जो है पहले, सबसे पहले मैं यहाँ मैच करा देती हूँ। ये मैंने मैच करा दिया यहाँ P पॉइंट को, ठीक है। P पॉइंट को मैंने मैच करा दिया। इस पॉइंट को मैं क्या कह रही हूँ? Q कह रही हूँ बेटा, ठीक है। इसको Q कह देंगे इस पॉइंट को। अब मेरे को करना क्या है कि मैं इसकी आर्क का मेजरमेंट करूँगी। यहाँ से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के अकॉर्डिंग हम एंगल फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल हो गया हमारा 1। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी जो है एक आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ, इस तरीके से प्रकार को बिना हिलाए हुए, और मैं एक आर्क प्रॉपरली जो है ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ से इस तरीके से। देखो थोड़ा सा हिल गया बेटा ये प्रकार, पता नहीं आज मुझे परेशान किए हुए है। इस तरीके से मैंने ड्रॉ करी। तो अब मैं इस लाइन को ऐसे करके, देखो यहाँ तक था मेरा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस वाले पॉइंट से एक ऐसे आर्क ड्रॉ करूँगी और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींचूँगी, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। देखिए बेटा, अब मैंने क्या किया, इसको ये L लाइन जैसे ली थी, तो यहाँ पे एंगल 1 हो गया बेटा, और ये वाला एंगल 2, ये दोनों मैंने इक्वल बनाए हैं, क्योंकि इसकी आर्क को मेज़र करके मैंने यहाँ पे इसकी आर्क जो है वो बनाई है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये एंगल 2 और एंगल 1 जो है वो हमारा इक्वल है, ठीक है। अब देखो, अब ये आगे क्या कह रहा है हमें, आगे इसने हमें क्या पॉइंट आउट किया है कि अब आपने एक पॉइंट लेना है जो कि PQ लाइन के ऊपर आपका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने देखो क्या किया बेटा, यहाँ पे भी जो है जो एंगल 2 था ना, उसी की मेज़रमेंट से मैंने ये एंगल 3 यहाँ पे इस आर्क पॉइंट पे बनाया है। आर्क पॉइंट पे देखो वही मेज़रमेंट लेके बिल्कुल सेम, और यहाँ से
यहाँ से एक आर्क जो है ड्रॉ करी और इस पॉइंट को यहाँ मैच कराया। तो ये हमारा आर था और ये वाला हमारा क्या रहेगा, एस। तो यहाँ हम ये पैटर्न क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखो ये दो पैरेलल लाइन तभी होंगी ना जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है हमारा इक्वल होगा, तभी तो इस तरीके से जो है पॉसिबल हो सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग वाला मैंने बता दिया तो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है आप सभी को, इस तरीके से आप लोगों ने बनानी है। सारों के जो है मैंने नाम भी रख दिए हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 और एंगल 3 आपका इधर रहेगा, ठीक है, आर पॉइंट पे। ओके, अब हम इसके थोड़ा सा स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स में हमारे पास जो है क्या है, एट फर्स्ट ड्रॉ a line L and take a point P outside of L, L से कहीं आउटसाइड ले लिया। ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L थ्रो P, P से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि M लाइन जो कि पैरेलल टू L है। ज्वाइन P एंड Q, P और Q को जो है मैंने ज्वाइन करा दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, देखो PQ मेक्स एंगल 1L एंड एंगल 2 विद विच आर इक्वल एंगल्स विद M। भाई एंगल L जो है वो 1 वाले से बन रहा है और एंगल 2 जो है वो M वाले पे बन रहा है। विच आर इक्वल एंगल्स, टेक एनी पॉइंट R ऑन M पे एक आर पॉइंट लिया एंड ड्रॉ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 टू मीट L एट S सच दैट PQ पैरेलल टू RS। तो ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिख दी। इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज को यहाँ पे फिनिश करते हैं।